स्वागत है वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम लोग एक्सेल में पायोट टेबल कैसे यूज किया जाता है। एक्सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पायोट टेबल। पायोट टेबल करता क्या है और पायोट टेबल कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हमने एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लिया। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहां पर हमें पायोट टेबल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। या आप एक सेल डिपार्टमेंट में, परचेस डिपार्टमेंट में, या आपके पास एक बड़ा सा शॉप है, वहां पर अधिकतम पायोट टेबल का यूज किया जाता है। तो आइए पायोट टेबल को यूज करने से पहले पायोट टेबल का मुझे एक चार्ट तैयार करना होगा। तो यहां पर आप क्या आ जाइए, बीच में कोई भी सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर दीजिए, Alt H M C से इनको मर्ज कर लीजिए। Alt H O S से रो की हाइट आप जितना भी इंक्रीज करना चाहते हैं उतना इंक्रीज कर लीजिए। Alt H O W से कॉलम की विड्थ को जितना इंक्रीज करना है उतना विड्थ इंक्रीज कर लीजिए। और यहां पर हेडिंग हम लोग बना लेते हैं IOVT पायोट टेबल इन एक्सेल। पायोट टेबल इन एक्सेल। Alt H A M Alt H A C सेंटर और हम लोग इनको मिडिल कर लेते हैं। फिर यहां से आप फॉन्ट साइज आप जितना भी इंक्रीज करना है इंक्रीज कर लीजिए। एंड टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज कर आप यहां पे हाईलाइट कलर यूज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर वगैरह भी चेंजेस करने हैं तो फॉन्ट कलर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और दो तीन हेडिंग तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने हेडिंग तैयार कर लिया, यहां पर एम्प्लॉय डॉट डॉट NAME नेम, एम्प्लॉय नेम। फिर आगे बढ़ेंगे आइटम, फिर आगे बढ़ेंगे क्वांटिटी, फिर आगे बढ़ेंगे रेट, फिर आगे बढ़ेंगे अमाउंट। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Alt H A M Alt H A C सेंटर कर लेंगे मिडिल, और Alt H S से टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो भी अप्लाई करना चाहे वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट कलर यहां से चेंजेस भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय नेम लिखना है। तो यहां पर आप एम्प्लॉय नेम अपने हिसाब से जितना भी नाम लिखना चाहें वो नाम लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने एम्प्लॉय नेम में राजा, रानी, सीता, दीपक, ललित, ओम, करण, दीपक, विनोद, ऐसे हमने कई सारे जितने भी नाम है वो नाम आप यहां पे टाइप कर लेंगे। नाम टाइप करने के बाद अब यहां पर इसमें आइटम में आ जाएंगे। आइटम में आपके शॉप में जो भी आइटम्स होंगे वो आइटम लिख सकते हैं। जैसे हम यहां पर माउस लिख लेते हैं, फिर LED लिख लेते हैं, LED दे दिया हमने, फिर यहां पर LCD दे दिया, फिर यहां पर रैम दे दिया, फिर यहां पर कीबोर्ड दे दिया। फिर उसी चीज को हम यहां पर रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हमारे शॉप में इतने ही आइटम बिकते हैं। अब मैं फिर से इन्हीं आइटमों को रिपीट करता चला जा रहा हूं। ऐसे आपने आइटम रिपीट कर लिया। अब यहां पर क्वांटिटी लिखेंगे, जितना भी वो खरीद रहा है वो क्वांटिटी यहां पे लिखेंगे। किसी का आप 30 लिख लीजिए, किसी का 12 लिख लीजिए, 15, 16, 20, 34, 55, 35, 65, 20, 12, 55, 65, 90, ऐसे आपने क्वांटिटी जितना भी लिया है उसने क्वांटिटी लिख लेना है। फिर आपको आना है रेट पर। किस पे आना है, रेट पर। तो माउस का रेट 350 रुपए, ठीक। LCD 5000 रुपए, ठीक। मतलब जो भी एम्प्लॉय जिस रेट से बेचा हुआ है प्रोडक्ट वो रेट यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर सीता कितना ले, यहां पर सीता पा जाते हैं। सीता हमारा करीब करीब कौन सा LCD है, तो LCD 5000 रुपए में LCD सेल आउट की है। फिर यहां पर रैम हो गया तो 1500 रुपए रैम डाल देते हैं हम लोग। फिर ललित हो गया 6500। फिर आगे बढ़ते हैं माउस पे। माउस यहां पर हम डाल लेते हैं 650, फिर माउस 350। ऐसे जितने भी आइटम जितने रेट में आपके सेल आउट हुए हैं वो रेट यहां पर लिखेंगे। LED फिर से आ गया, यहां पर हम LED 600 रुपए कर दे रहे हैं। फिर यहाँ 650 कर दे रहे हैं। फिर LED है 650, माउस है 350, 650। इस तरह से आपने रेट लिख लिया, ठीक। रेट लिखने के बाद अमाउंट पे आ जाएंगे। अब अमाउंट पे आ जाने के बाद यहां पर इजिकल टू लगाने के बाद क्वांटिटी का सेल एड्रेस इनटू अमाउंट का सेल एड्रेस एंड एंटर करने के बाद इनको आप यहां सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर देंगे तो सभी का यहां पर अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ जाने के बाद आप इनको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद Alt H A M Alt H A C सेंटर मिडिल और कर लीजिए। अब यहां से हम लोग यूज करेंगे पायोट टेबल का। किसका यूज करेंगे, पायोट टेबल। पायोट टेबल हमको देखने में कहां मिलता है, इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। क्लियर है। तो आप
टेबल के अंदर रहते हुए किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही पायो टेबल पे आप क्लिक करते हैं तो ये अपने आप पूरा टेबल क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर टेबल रेंज, यानी आपको रेंज दिखा रहा है कि यहां से यहां तक आपका रेंज सेलेक्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अकॉर्डिंग टेबल के रेंज को दूं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी टेबल के रेंज को यहां पर दे सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक न्यू वर्कशीट दिया और एक करजेंसी वर्कशीट। आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो एक नया सीट आएगा, फ्रेश टेबल बनाने के लिए आपको फ्रेश फिल्टर करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप एडजस्टिंग पे करते हैं तो सेम इसी तरह आपको यहां पर एक सेल एड्रेस देना होगा, यानी आपको सेल एड्रेस जहां पर भी वो टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं उसका सेल उसी सीट पर ये काम करेगा, दूसरे सीट पर नहीं आएगा। तो आप जितना हो सके वो न्यू सीट पे ही काम करें तो वो बेटर चीजें समझ में आती है। तो यहां पर आप न्यू सीट पे सेलेक्ट करिए, देन ओके करिए। जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर आपको सीट 2 आ गया। सीट 2 आने के बाद यहां पर राइट हैंड साइड में आपको पायो टेबल फाइंड फिल्टर्स यहां पर दिखकर आ गया होगा। ठीक, जो हेडिंग आपने बनाया था एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, वो हेडिंग यहां पर देखने को हमको मिल रहा होगा। क्लियर है। अब इसी के नीचे हमको 4 बॉक्सेस मिलते हैं, दिख रहा है। एक फिल्टर्स का होता है, एक कॉलम्स का होता है, एक रोज का, एक वैल्यू का होता है। अब जैसे जैसे हम इसको ड्रैग करके लाएंगे वैसे वैसे हमारा यहां पे टेबल भी तैयार होता चला जाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने यहां पर फिल्टर में, देखिए मैं यहां पर आता हूं, फिल्टर में मैं करता हूं आइटम को, किसको कर देता हूं, आइटम। मैंने बस कुछ करना नहीं है, आपको बस यहां पर क्लिक कर देना है, या तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। आप ड्रैग करके यहां पर लाएंगे, ऐसे छोड़ सकते हैं, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फिल्टर में मैंने क्या रख दिया, आइटम रख दिया। फिर इसके बगल में आपको कॉलम या वैल्यू देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आप इसके अंदर जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैं आइटम्स में आया, अब यहां पे ऑल आइटम्स बन गया। अब देखिए कौन कौन से आइटम है, आपने उस आइटम को कई बार रिपीट किया था लेकिन यहां पर वन ही एक ही बार आया होगा। यहां पर आपको कीबोर्ड, एलसीडी, एलईडी, माउस, रैम एक एक बार आया होगा, बार बार वो नहीं आया होगा। ध्यान से आप देख सकते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, ये रो है, इस रो में हमें एम्प्लॉय को रख देते हैं। किसको रख देते हैं, एम्प्लॉय को। तो इस रो में होल्ड करेंगे, ड्रैग करके एम्प्लॉय यहां पर ले आएंगे। क्लियर है। अब क्वांटिटी, अमाउंट, मैं यहां पे क्वांटिटी को इसमें रख दे रहा हूं, फिर इसमें अमाउंट को भी मैंने यहां पर रख दिया वैल्यू में। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे हैं सब हमारे पास आ गए हैं। जितने भी नेम हैं सारे नाम आ चुके हैं। सम क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी सेल हुई है वो सारे क्वांटिटी। सम अमाउंट आ गया। नीचे आपका ग्रैंड टोटल आ गया होगा, यानी टोटल 523 और यहां पर ग्रैंड टोटल। अब 1 बाय 1 आप देखना चाहते हैं किस प्रोडक्ट को कौन कौन सेल किया। तो मैं कीबोर्ड को देखना चाहता हूं, मैं कीबोर्ड को सेलेक्ट किया, देन ओके किया। तो कीबोर्ड को करण, ललित, विनोद ने, करण ने 55 पीस सेल आउट किया है, ललित ने 20 पीस, विनोद ने 65 पीस सेल किया है, यानी ग्रैंड टोटल 140 कीबोर्ड हमारे सेल आउट हुए हैं। आप इतना अमाउंट देख सकते हैं। अब यहां पर फिर से आप आ जाते हैं। आने के बाद फिर से हम यहां पे टोटल पे क्लिक करेंगे या फिल्टर पे क्लिक करेंगे। हम एलसीडी देखना चाहते हैं, हम एलसीडी पे क्लिक करेंगे तो एलसीडी के यहां पर आ जाएंगे सविता, सीता और विशाल। ठीक, तो सविता ने 55 पीस सेल आउट किए हैं। ठीक, अब यहां पर जो जाम रिपीट हुए होंगे या जो बार बार वो सेल आउट हुए होंगे उनके नाम पर यहां पर हो गए होंगे। क्लियर है। अब इसमें एक रेट आता है, रेट को आप वैल्यू में डाल दीजिए। यहां पर आपका रेट भी लिख कर आ जाएगा किस रेट से ये सेल आउट किया गया है। ठीक है, तो सविता ने 350 रुपए के रेट से 55 पीस यानी टोटल 19,250 रुपए का सेल आउट किया है। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल में पायो टेबल का यूज कर सकते हैं और किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आज की समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।